हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इट्स एडवांटेजेस एंड रोल ऑफ अ टीचर अर्थात गतिविधि आधारित अधिगम के लाभ एवं शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए देखते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम के लाभ, जिसमें पहला लाभ है सीखने की प्रक्रिया में ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करता है। जब बच्चों को कोई गतिविधि दी जाती है तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार के संकायों को शामिल करते हैं जो इंद्रियों को बेहतर उत्तेजना प्रदान करते हैं और बदले में बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हर एक छात्र बढ़ चढ़ करके पूरे ध्यान से पार्टिसिपेट करता है, जिससे वे करके सीखते हैं। दूसरा बेनिफिट है गहरी सीख और समझ की ओर ले जाता है। गतिविधि आधारित अधिगम हमेशा विषय वस्तु में गहरी अंतर्दृष्टि देता है, क्योंकि बच्चे प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। उनके पास गलतियां करने की भी गुंजाइश होती है और इसलिए वे वास्तविक शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैंने देखा और मुझे याद है, मैं करता हूँ और मैं समझता हूँ। अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के द्वारा बालक को गतिविधि की गहरी समझ हो जाती है और भविष्य में वे इसी सीख को उपयोग में लाते हैं। तीसरा एडवांटेज है रचनात्मक और लीक से हटकर सोच को प्रोत्साहित करता है। गतिविधियों के माध्यम से सीखना बच्चों को उसी समस्या के लिए नवीन विचारों के साथ आने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। इस प्रकार के अधिगम में रचनात्मकता और लीक से हटकर सोच को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात नए विचारों का सम्मान किया जाता है तथा नए विचारों के साथ कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बालक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। फोर्थ बेनिफिट है टीम भावना और सामाजिक कौशल का निर्माण करता है। जब बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए एक साथ रखा जाता है तो वे इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार अतः वे टीम वर्क का सार सीखते हैं। इससे उनके सामाजिक कौशल और मूल्य प्रणाली का भी निर्माण होता है। एक साथ कार्य करने से बच्चे कार्य की सफलता के लिए एक दूसरे का भरपूर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और इस कारण से उनमें बहुत सारे गुणों का निर्माण हो जाता है और वे सामाजिक गुणों को भी सीखते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है सीखने के संदर्भ में मदद करता है। गतिविधि आधारित सीखने की एक प्रमुख विशेषता यह है कि
बच्चों को वास्तविक जीवन स्थितियों को सीखने में मदद करता है। इस प्रकार सीखने के संसाधनों और सामग्रियों की प्रासंगिकता और उपयोगिता स्थापित करता है। अर्थात छात्र हर एक संसाधन का बहुत ही सावधानी से उपयोग करते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि किस संसाधन का किस जगह पर उपयोग करना है। इससे संसाधनों की बचत भी हो जाती है और उसका उपयोग भी सही जगह पे हो जाता है। सिक्स्थ बेनिफिट है बेहतर ज्ञान प्रतिधारण की ओर ले जाता है। छात्र स्वयं की खोज और प्रयोग के द्वारा सीखते हैं, इसलिए सीखना अनुभव का एक परिणाम बन जाता है और इसमें स्पष्टता रहती है जो छात्र के पास सदैव रहती है। और इस प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान छात्र भविष्य में उपयोग करता है और नवीन ज्ञान को सीखता है। अब हम देखेंगे गतिविधि आधारित अधिगम में शिक्षक की भूमिका। पहला भूमिका है प्लानर का यानी योजनाकर्ता का। गतिविधि आधारित अधिगम में शिक्षक गतिविधियों का योजना बनाता है कि वह किस प्रकार गतिविधि का आयोजन कर सके, उद्देश्य क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए और छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइज़र का यानी आयोजनकर्ता का कि गतिविधि किस प्रकार से आयोजित होनी है, उसका दिशा किस प्रकार से निर्धारित करना है। ये सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन शिक्षक करता है। तीसरा भूमिका है इवैल्यूएटर का यानी मूल्यांकनकर्ता का। गतिविधि समाप्त होने के पश्चात गतिविधि के परिणाम का इवैल्यूएशन शिक्षक करता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर वे भविष्य के गतिविधियों का निर्माण करता है। फोर्थ भूमिका है फैसिलिटेटर का यानी सहायक का। गतिविधियों के दौरान शिक्षक छात्रों के सहायक के रूप में कार्य करता है तथा आने वाली समस्याओं में छात्रों को उपयुक्त निदान भी प्रदान करता है। फिफ्थ भूमिका है डिसीजन मेकर का यानी निर्णयकर्ता को। छात्र को कितना सीखना है और क्या करना है, ये सारे चीज़ों का डिसीज़न शिक्षक लेता है तथा छात्र की सीखने की दिशा क्या होनी चाहिए, इसका भी निर्णय शिक्षक लेता है। सिक्स्थ भूमिका है नॉलेज इम्पार्टर का यानी ज्ञान प्रदान करने वाला, जिसमें शिक्षक छात्रों को गतिविधि से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज प्रदान करता है और हर एक स्टेप्स को बारीकी से समझाता है, जिसे सुनने के बाद छात्र हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी गतिविधि करते हैं तथा सफलता प्राप्त करते हैं। सातवां भूमिका है डिसिप्लिनेरियन का यानी अनुशासनकर्ता का, जिसमें शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि हर एक गतिविधि अनुशासित हो तथा हर एक छात्र की भागीदारी सहज व सरल हो, जिससे गतिविधि सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।